आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 19, वचन संख्या है 9, 11, 14, 21, 31, 35 से 36 तक। अस्सुर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम अस्सुर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि अस्सुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगाकर सुन, प्रभु तू आंखें खोलकर देख। सन्हेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु यह सच है कि अस्सुर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैंने अस्सुर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। यरूशलेम से एक अवशेष निकलेगा और सियोन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए अस्सुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मूर्छा बंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अस्सुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। अस्सुर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनिवे में रहा। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 7, वचन संख्या है 6, 12 से 14 तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। हमें आज बताया गया है कि स्वर्ग में प्रवेश करना एक आसान कार्य नहीं है। स्वर्ग का मार्ग संकीर्ण है। चलने के लिए एक कठिन पथ, प्रवेश करने के लिए एक संकीर्ण द्वार। प्रेरित चरित 14 के 22 में हम पाते हैं कि प्रेरित शिष्यों को धरास बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते थे कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। विश्वास के मार्ग पर हमें अक्सर पापमय तरीकों के प्रलोभनों, जीवन की कठोर वास्तविकताओं जैसे बीमारियों, दुर्घटनाओं, विरोधों और प्रताड़नाओं से चुनौती दी जाती है। इस प्रकार संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने की चुनौती हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक वास्तविकता बन जाती है। इब्राहिम, मूसा, दानियल, यूसुफ और पुराने विधान के
अन्य महान लोग और यूसुफ, मरियम और प्रेरित, उन सभी को इस संकीर्ण पथ पर अपने संघर्षों का सामना करना पड़ा। हमारे पूरे जीवन में विनाश की ओर ले जाने वाले चौड़े और सबसे लोकप्रिय मार्ग को चुनने का प्रलोभन होता है। इसलिए हमें अनंत आनंद की ओर ले जाने वाले संकीर्ण पथ पर चलने का एक सचेत निर्णय लेना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज के पाठ में हमने सुना कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और हम सभी को यहां बसाया। हमारी गिनती अच्छे बीज में होगी या खराब बीज में, यह हम सभी के ऊपर है। हम अगर पवित्र जीवन जीते हैं तो स्वर्ग में हम जाएंगे और गलत काम किए तो हम नरक की आग में डाले जाएंगे। चाहे आप कोई भी हो, इस रास्ते में से किसी एक रास्ते पर जाना ही है। वहां कोई दया नहीं किया जाएगा, वह बस न्याय होगा। इसलिए जितना करीब प्रभु के पास आना है, आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जैसे हम वचन तो सुना रहे हैं, परंतु कुछ ही लोग सुनते हैं। वे लोग चुने हुए लोग हैं, क्योंकि वे वचन के भूखे हैं और प्रभु ने उन्हें चुन लिया है। प्यारे भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करें। आमीन। प्यारे मसीह भाई बहनों, कृपया इस प्रार्थना को पूरे हृदय से सुने और प्रार्थना करें। परमेश्वर, मुझे हर दिन, हर घंटे और हर सेकंड आपकी जरूरत है। जब तक मुझ में सांस है, मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर, आपके बिना मैं अकेले इस दुनिया का सामना नहीं कर सकता। मेरे यह तक आने का एकमात्र कारण आप ही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर घड़ी आप मेरे साथ रहे। आमीन।